शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वही दहाड़ेगा। अभी हम लोग बाल विद्या निकेतन स्कूल में आ गए हैं। यहाँ पे आज ही इस स्कूल का शुभ आरंभ हुआ है। हम लोग के साथ यहाँ पे सर लोग हैं, इस स्कूल के ऑनर हैं। इन लोगों से बात करेंगे कि आखिर ये जो हम बता दें कि ये जो क्षेत्र पड़ता है ये पिछड़ा इलाका है। शिक्षा के क्षेत्र में कह ले तो, चाहे सुविधा के क्षेत्र में कह ले तो, जब हम लोग जाए रास्ता से गुजरे तो देखे कि यहाँ पे सुविधा की बहुत कमी है। उसी को मद्देनजर देखते हुए इन लोगों ने इस पहल का शुरुआत किया है। आइए इनसे बात करते हैं। कैसे सर? अच्छा हूँ सर, आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ। कैसे, क्यों शुरुआत किए हैं इतने मतलब पिछड़े इलाके में शिक्षा की शुरुआत, नए स्कूल का शुभ आरंभ किए हैं? क्या कहना चाहिएगा? सर मेरा एक सपना है कि हमारा समाज आगे बढ़े। अच्छा। और उसी के तहत हम और हमारी टीम शिक्षा के क्षेत्र को ही चुना कि शिक्षा के क्षेत्र से ही हम अपने समाज को मजबूत बना सकते हैं। बच्चे पढ़ेंगे, समाज मजबूत होगा। जब समाज मजबूत होगा तो हमारा राष्ट्र भी मजबूत होगा। इसीलिए हम लोग पिछले 6 वर्ष से बाल विद्या निकेतन स्कूल, हाई स्कूल रोड खम्हार में कार्यरत हैं। अच्छा, ये चल रहा था? जी, हमारा पहला ब्रांच पिछले 6 वर्ष से खम्हार में संचालित है। अच्छा। हमारी टीम ने निर्णय लिया कि हम लोग दूसरा ब्रांच डालें। हालांकि उस स्कूल से इस स्कूल की दूरी, अभी दोनों ब्रांच के बीच की दूरी लगभग 2 किलोमीटर की होगी। लेकिन चूंकि हम लोग बिल्कुल ही सुदूर देहात क्षेत्र से आते हैं, मूलभूत सुविधाओं की बहुत ज़्यादा कमी है। दूसरी सबसे बड़ी समस्या है गरीबी। हमारे ग्रामीण परिवेश में आज भी गरीबी है। मैं ग्रामीण परिवेश में रहता हूँ, यहाँ के लोगों को देखता हूँ, तो हम लोगों का प्रयास है कि ग्रामीण क्षेत्र के भी कमज़ोर से कमज़ोर वर्ग के बच्चे भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करें और अच्छे स्थान पर अपने आप को ले जाएं, जिससे हमारा देश मजबूत हो। देख सकते हैं इन लोगों का एक अनोखा पहल है। सर ये एड्रेस, इसका एक्यूरेट एड्रेस कहाँ होगा? कितना, कहाँ से अगर आदमी आए तो कैसे आसानी से पहुंच सकता है? अगर कोई समस्तीपुर से आता है, दलसिंहसराय से आता है, तो किस प्रकार से आसानी से यहाँ पहुंच सकता है? थोड़ा सा मार्ग बताइएगा। दलसिंहसराय रेलवे स्टेशन से पूर्व की ओर मंसूर चक वाले रास्ते में गुरदासपुर चौक से अंदर आना होता है। लगभग गुरदासपुर चौक से 3 किलोमीटर अंदर है हम लोग। अच्छा। ये मार्ग आपका नरवन चकबिदुलिया जाने वाले मार्ग में। कौन सा गांव में पड़ता है? ये गांव हुआ आपका दौलतपुर गांव में है। दौलतपुर। अच्छा। और एड्रेस चारों तरफ का बताइए। पूरब से आएंगे तो किधर? गोविंदपुर कोठी से इधर हमारे दाहिने साइड में गोविंदपुर है, वहाँ से अगर आते हैं तो लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे गोविंदपुर। मंसूर चक यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पे। और दलसिंहसराय तो मैंने आपको बता ही दिया। और बिल्कुल हम लोग ग्रामीण परिवेश में हैं, देहात में हैं। किस प्रकार का सुविधा मिलेगा बच्चों का, जो बच्चा कमज़ोर है, वीक है एकदम? देखिए, हम अपने विद्यालय में खास करके जिन बच्चों का इकोनॉमिकल कंडीशन ख़राब होता है, जो गरीब बच्चे हैं, उनके लिए हमारी विद्यालय हर संभव प्रयास करती है कि उनके शिक्षा को बाधित पैसे के वजह से ना किया जाए। और बाकी जो भी हैं, हमारे पास हर तबके के बच्चे आते हैं और उन्हें हम अच्छी शिक्षा देने का, हमारी मुख्य प्रायोरिटी यह है कि हम बच्चे को अच्छी शिक्षा दें। कितना क्लास तक ये चलेगा? क्लास 8 तक। 8 तक चलेगा जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर कोई गरीब बच्चा है जिसके पास माता पिता नहीं है, उन लोगों को किस प्रकार सुविधा मिलेगा? उनके केयर टेकर अगर कुछ फीस वहन करने के सक्षम हैं, बच्चे के माता पिता नहीं हैं या फिर माता नहीं है, पिता नहीं है, उनके जो भी केयर टेकर हैं, अगर वो कुछ फीस, हालांकि हम लोग बिल्कुल कम 200-300 मंथली में पढ़ाते हैं, अगर वो उसको भी देने में सक्षम नहीं है तो हम बच्चे को फ्री में पढ़ाते हैं। अच्छा, फ्री में पढ़ाते हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये तो अनोखा पहल है। ऐसा कुछ मतलब आपका तो 2 संस्थान चल रहा है, अभी दूसरा ओपनिंग हुआ है, पहला चल रहा है, ऐसा अभी आपके स्कूल में हो रहा है? बिल्कुल सर, आप पता कर सकते हैं। हमारा बाल विद्या निकेतन स्कूल, हाई स्कूल रोड खम्हार में हम लोग पिछले 6 वर्ष से कार्यरत हैं और वहाँ सैकड़ों बच्चे को मैंने मुफ्त में शिक्षा दी। अच्छा, किस पद पे हैं इस स्कूल में आप? मैं इस स्कूल का मैनेजिंग डायरेक्टर। आप किस पोस्ट पे हैं? प्रिंसिपल पोस्ट पे है। क्या नाम है आपका? रोहित कुमार जी। क्या कहना चाहिएगा, आज शुभ आरंभ हुआ है इस स्कूल का? जी, मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि जिस तरह से आपने सबसे फर्स्ट में बताया कि शिक्षा शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा, बट हमारे गांव के बच्चों को दूध मिलता ही नहीं है जो दहाड़ेगा। तो वो दूध कैसे मिले लोगों को, वो आसानी से मिले और किस तरह से बच्चे आगे बढ़ें, तो हम लोग वो दूध देने का काम करेंगे। इस वजह से हम लोगों ने यहाँ पे शुरुआत किया है। और ख़ास करके गांव के बच्चे तो बिल्कुल पढ़ते नहीं हैं, छोटे बच्चे हैं वो इधर उधर मतलब बगल में
अब छोटा चूँकि फार्मर पेरेंट्स जो होते हैं यहाँ के, तो वो लोग क्या करते हैं कि बच्चे को बचपन से ही आसपास के छोटे मोटे जगह पे मजदूरी करने लेके चले जाते हैं, जो कि कानूनन तो है नहीं, ये 14 साल से कम उम्र के बच्चे को तो लेके जाना नहीं है, बट लेके चले जाते हैं। वो लोग पढ़ा नहीं पाते, तो हम लोग कम से कम फीस में उन लोगों को बेहतरीन शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा प्रयास रहता है कि जो बच्चे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको बचपन से शिक्षा मिला नहीं, अब वो बड़े होने के बाद आ जाएंगे पढ़ने, जैसे कि मान के चलिए 3 साल 4 साल से पढ़ना शुरू होता है बच्चों का, अब वो 6 साल 7 साल 8 साल के हो गए, तो उनका पढ़ने में दिलचस्पी नहीं होता है। तो वो दिलचस्पी कैसे आए, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि बच्चों को विजुअलाइजेशन करवाते हैं, योग के माध्यम से हो या फिर जो है सो मोटिवेशन हो। अब छोटे बच्चे हैं तो उनके हिसाब, उनके लेवल का होता है, ताकि हम लोग उस तरह से मैनेज कर पाते हैं और उनको विजुअलाइजेशन करवाते हैं, विथ प्रैक्टिकली नॉलेज देने का प्रयास करते हैं कि बच्चा आगे बढ़े। हमारा फोकस बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल पे होता है। जिस तरह से आप आए तो देखे ही हैं कि हर चीज़, जैसे कि सोलर सिस्टम का हो गया, हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी सिस्टम किस तरह से काम करता है, वो और भी बहुत सारे हैं, स्टेट कैपिटल, मतलब हर चीज़, जैसे मैप है, मैप के जरिए हम बच्चों को पढ़ाएंगे। मीन्स ये कि थ्योरी से ज़्यादा बच्चा केयर करता है प्रैक्टिकल को देखने के बाद। अब जैसे हम लोग ही फिल्म देखते हैं तुरंत याद हो जाता है, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। और नॉर्मल चीज़ ऐसे क्या होता है कि सिर्फ जो है सुनते रहेंगे तो नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से क्या करते हैं, हम लोग दोनों देने का प्रयास करते हैं कि बच्चा देखे भी, खुद से करे भी और आगे सीखे भी। एक चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं, जब हम आए हैं तो धड़ाधड़ यहाँ पे एडमिशन चालू है। अभी तक कितना एडमिशन हो चुका है ये बताइए आप? अभी तक 100 से ज़्यादा एडमिशन हो चुका है आज? जी आज का, आज हो चुका है जी आज का। अच्छा, इसका मतलब पॉजिटिव पहले से ही इसका? जी, इस क्षेत्र में पहले से ही हम लोगों का पॉजिटिव था। लोगों का जो कहना था कि आप लोग जो है इस स्कूल में ब्रांच डालिए, इस वजह से हम लोग डाल रहे हैं कि चूँकि गाँव का क्षेत्र है, लोग मार्केट अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। यहाँ से मार्केट जाना गाड़ी का कॉस्ट होता है, वहाँ का फ़ीस कॉस्टली होता है, तो लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। और यहाँ पे कम से कम फीस में ताकि लोगों को मिल जाए सुविधा, इस वजह से लोगों ने हमें प्रेरित किया, हमें बोला कि खोलिए, तो हम लोगों ने यहाँ पे छोटा सा अपने स्कूल का एड्रेस और फ़ोन नंबर बोलिए। हमारे स्कूल का जो है नाम बाल विद्या निकेतन स्कूल, जो दौलतपुर, बम्बैया, हरला, दलसिंहसराय, समस्तीपुर, बिहार में आता है। ये दलसिंहसराय से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। दलसिंहसराय से आगे मंसूर चकोला रोड में जब आगे बढ़ेंगे तो गुरदासपुर चौक से 3 किलोमीटर, अप्रॉक्स 3 किलोमीटर की दूरी पर हमारा जो है ये पड़ता है। मंसूर चौक से आएंगे तो वहाँ से लगभग अप्रॉक्स 4 किलोमीटर की दूरी पर है। दोनों का रूट चूँकि सेम है। इधर आगे उत्तर साइड चलेंगे तो टबका से 2 किलोमीटर की दूरी पर है। इधर नरवन चौक बेदुलिया से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। और ख़ास करके हमारा जो है ये लोकेशन यहाँ के बच्चों को ज़्यादा प्रोग्रेस करे, इस वजह से हमारा है। अच्छा, फ़ोन नंबर बोल दीजिए अगर कोई गार्जियन आपसे संपर्क करना चाहते हैं। जी 7033441290, ये इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे स्कूल से कांटेक्ट कर सकते हैं। और मेरे स्कूल का वेबसाइट भी है, क्या है सर, bvnschool.studentsgraph.com पर विजिट कर सकते हैं। वहाँ से एडमिशन फॉर्म प्राप्त कर सकते हैं, वहाँ से हम लोगों से बेहतरीन तरह से कांटेक्ट कर सकते हैं। और हमारा यूट्यूब चैनल भी है बाल विद्या निकेतन टीवी के नाम से, तो वहाँ पर भी सर्च करेंगे, वहाँ से भी हमारे पास तक पहुँच सकते हैं आसानी से।